वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर। इससे पिछले वाले मैंने जो आपको क्लास दिया है, पढ़ाया है, उसमें क्या हमने पढ़ाया आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और स्पर्म क्या है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्म जो है वो भी क्या है, वो नेसेसरी है। अगर हमारा मेल फीमेल ऑर्गन्स में अगर स्पर्म नहीं होगा, तो स्पर्म का जनरेशन नहीं होगा, तो हमारा जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मेल जो स्पर्म, वो स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा बनाए जाते हैं, और जिस समय वो डिस्चार्ज किए जाते हैं तो वो सीधे हमारे कौन से यूरिन के माध्यम से, यूरिनरी ब्लैडर के से, जहाँ से यूरिन निकल पास आउट होती है वहाँ से ही हमारे स्पर्म्स निकलते हैं। और ये क्रिया मैथुन के द्वारा होती है, इतना मैंने आपको बताया था। अब आप समझिए कि स्पर्म कहाँ जाएंगे और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। तो आज बढ़ा रही हूँ मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एसेसरी पार्ट और एक है नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट जो है, जैसे उसमें जो था हमारा क्या था, स्पर्म्स प्रोड्यूस करने वाली नली है ना। स्पर्म्स का कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, सेमिनिफेरस वेसिकल्स में। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ ओवरी है। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी में ओवा बनता है। ओवम और स्पर्म्स के मिलने से ही फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू विंग प्रोड्यूस होता है। तो नेसेसरी पार्ट हमारा क्या है, ओवरी है, जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रही है। और जो एक्सेसरी पार्ट्स है वो सारे आपको मैंने बना रखे हैं। मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ कि ये जो है सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये पेयर में होती हैं, और इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जैसे ट्यूब कीप होती है कि जिसमें से हम तेल छानते हैं, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फैलोपियन ट्यूब जो है पीछे को कहाँ पर खुल रही है, ये तुम्हारी ये कहलाती है, और हमारा ये ओविडक्ट में खुल रहे हैं। ये क्या चीज है, ये है हमारी ओविडक्ट। दो ओविडक्ट हैं, दोनों ओर, एक इधर है और एक इधर पाई जाती है। तो दो ओविडक्ट हैं और दोनों में क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स पाए जाते हैं। और ये पीछे को जाके ओविडक्ट जो है वो हमारी एक थैलेडोमा स्ट्रक्चर में खुल रही है, जिसको कि हम यूट्रस कहते हैं। जहां पर की महिला जो है गर्भधारण, फीमेल गर्भधारण करती है, वो पार्ट कहलाता है यूट्रस। यूट्रस जो है वो आगे आगे काय में खुलता है, ये वेजाइना में खुलता है। वेजाइना एक नली होती है जो यूट्रस के एंड पर लगी होती है। और वेजाइना का जो एंड है, लास्ट पार्ट, वो बल्वा कहलाता है। तो यही मार्ग है जहाँ से स्पर्म जो है एंट्री लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद में धीरे 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 ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँचते हैं हमारे ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के इस पार्ट में पहुँच जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसी समय उसके जो ओवरी है उसमें मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। पैदा होते समय मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, और वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये एग्स जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। और जिस समय उसकी वैसी एज आती है जिस पर कि उसका जो मैच्योरिटी वाली एज आती है, जब फीमेल कैरेक्टर्स उसके डेवलप होते हैं, आपकी ये एज जो है वो 10 के बाद में 11 साल से 14 साल तक होती है। और उस एज में उसका क्या होता है कि ये जो ओवरी है वो उनसे एग जो है मैच्योर करके बनना शुरू हो जाता है। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, तो हर साइड से हर मंथ एक ओवा जो है, ओवरी से ओवा जो है रहते हैं, पड़े रहते हैं। केवल एक ही ओवा अंड जो है वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद में वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहाँ पर जो है इधर आ जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ओवरी है, इसमें ओवम दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ओवा दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, और फैलोपियन ट्यूब में जो है गैप है, यहाँ पे बीच में रास्ता है। तो इसमें एक फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहलाते हैं, फिम्बरी कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये एग यहाँ पहुंचता है, तो ओवरी का एग यहाँ पर आता है मैच्योर होके, तो उसको ये खींच लेते हैं, और एग यहाँ से रास्ता पार करता हुआ ऐसे करके निकलता चला जाता है।
प्रोडक्शन ऑफ एग रिसीव, अब ये काम क्या है इसका, जो ये सारे एसेसरी पार्ट्स हैं, ओविडक्ट है, यूट्रस है, वेजाइना है, वल्वा है, और मेन नेसेसरी पार्ट क्या है, ओवरी। जैसे अगर ओवरी नहीं होगी तो कोई भी आपका ओवम नहीं बनेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। और ऑर्गन्स तो सेकेंडरी हैं, अगर उनमें से कोई नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मेन पार्ट ओवरी नहीं है तो आपका ओवा नहीं बनेगा। और मिलियंस ऑफ एग मैं बता रही हूँ आपको होते हैं बालिका में, और जब वो बड़ी होती जैसे जैसे वो घटते चले जाते हैं, हजारों की संख्या में आ जाते हैं, और जब उसका वो स्टेज आती है कि प्योबर्टी एज होती है, उस पर आके उसका क्या होता है कि उसका हर महीने एक एग मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद में फिम्बरी के द्वारा इसमें फैलोपियन ट्यूब में खींच लिया जाता है और यहाँ से आगे रास्ता पार करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एग्स रिसीव स्पर्म प्रोवाइड द साइड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये किसका कार्य है, ये सारा फैलोपियन ट्यूब्स का कार्य, ये यहाँ का कार्य है कि एगों को रिसीव, फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, एग्स को, जो एग बनते हैं उनको रिसीव करती है और स्पर्म्स के लिए रास्ता प्रदान करती है और फर्टिलाइजेशन की साइड प्रोवाइड करती है। और इम्प्लांटेशन, ये यहाँ पर लिखेंगे हम इम्प्लांटेशन ऑफ, यहाँ पे हो गया इम्प्लांटेशन माने उसका फर्टिलाइज होकर, इम्प्लांटेशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ये सारे किसके कार्य हैं, ये सारे हमारे जो एसेसरी पार्ट्स हैं उनके कार्य हैं। फैलोपियन ट्यूब में एग को खींचना फिम्बरी का कार्य है, और यहाँ से आप रास्ता देख रहे हैं, ये एरो मैंने बना रखे हैं, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, ये माने ये स्पर्म है, ऐसे करके यहाँ से एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद में चलता 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 चला, ये जो है फैलोपियन ट्यूब हमारी काय में खुलती है, दोनों साइड से यूट्रस में ये खुल रहे हैं, राइट साइड की अलग और बाई साइड की अलग, यहाँ पर ये खुले होते हैं, इनका मुंह खुला होता है इस तरीके से, और ये अलग अलग साइड से ये यहाँ से और ये यहाँ से इस तरह खुला रास्ता हो, तो पैसेज होता है, और यहाँ से स्पर्म पार करते हुए ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, कौन, ये, एंड कंट्रोल द वेरियस स्टेजेस ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। तो ये एग जब ये स्पर्म यहाँ जाता है तो यहाँ पर अगर इसको एग मिल जाएगा तो ये जगह है जहाँ पर कि इम्प्लांट या आपका क्या होगा, ये आपका फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पर फर्टिलाइज होकर एग जो है स्पर्म से फर्टिलाइज होके जाइगोट बनता है, और ये लुढ़कता लुढ़कता कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस की दीवारों में मोटा होना शुरू, यदि ये फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस की दीवारें पहले से ही तैयारी रखती हैं कि फर्टिलाइज आएगा, तो मांसल हो जाती हैं और उनमें काफ़ी कुछ निकल डेवलप हो जाता है, ब्लड वगैरह, और मांसपेशियाँ डेवलप होकर मोटी हो जाती है, यूट्रस की दीवार मोटी हो जाती है, और यूट्रस की दीवार में ही जो फर्टिलाइज है वो धंस जाता है और यहाँ पर वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में जो है धीरे धीरे सेल डिवीजन होने के बाद में बच्चा बन जाता है। तो बच्चा जो है वो कहाँ से लेता है, इसके अलावा इसका काम और, इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, कौन, एंड कंट्रोल द वेरियस स्टेजेस ऑफ ओव्यूलेशन, जो आपका हार्मोन्स हैं वो भी काम जो है वो किसका है, वो फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स का ही काम है हार्मोन्स को बनना। इसमें हार्मोन्स बनते हैं जो ओव्यूलेशन माने जो एग का मिलना है किससे, स्पर्म से, ओव्यूलेशन कहलाता है। तो उसका जो विभिन्न स्टेजेस होती हैं उसकी, उसको मेंटेन करना और प्रेगनेंसी को बनाए रखना, इन हार्मोन्स का कार्य। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, पहला है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चा कैसे डेवलप करेगा, वो उसको क्या क्या चाहिए, अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और माँ जो है वो अवॉर्ड कर देती है, बच्चा जो है ख़त्म हो जाता है। और ऑस्ट्रोजन क्या करता है, ये उन हार्मोन्स, ये हार्मोन इस तरह से बढ़ता है, हेल्प करता है कि ये जो इन ऑर्गन्स का जो है बाकी का जो डेवलपमेंट है उसमें ये हेल्प करता है। और ऑस्ट्रोजन जो है सेकेंडरी पार्ट्स को डेवलप करता है, स्त्री में जो है आपका स्तनों का बनना या कंधों का चौड़ा होना या कमर का शेप में आना, ये सब जो है इसे हार्मोन के द्वारा होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बना के रखता है। यदि प्रेगनेंसी हमारी
मेंटेन रहना चाहती है, प्रोजेस्टेरॉन का होना आवश्यक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं होगा तो कभी भी ये एबॉर्ट हो जाएगा और इसको गर्भपात कहते हैं। ये बच्चा जो है बच नहीं पाता है। तो ये आपके फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरह से बताया मैंने। एग बहुत सारे होते हैं लेकिन एक एग मैच्योर होकर यहाँ पर आता है। जब बच्चा यहाँ यूट्रस में आके सेट हो जाता है तो बच्चे के और माँ में एक जुड़ाव होता है जिस एक नली के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा एक ट्यूब होता है जो माँ से बच्चे की ओर जाती है, मदर से बेबी की ओर जाता है, मदर से बेबी की ओर जाता है। प्लेसेंटा जुड़ा रहती है ये नली, और इस नली से माँ से जो है ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अन्य फूड प्रोटीन पार्टिकल्स प्लेसेंटा से बेबी को, मदर से की बॉडी से बेबी को मिलते हैं। यही कहा जाता है, माना यहाँ पर ये सेट हो गया इस जगह पे, और यहाँ पर उसको प्लेसेंटा से, माँ के प्लेसेंटा से, जिसे नाल बोला जाता है। और जो जन्म के समय 9 माह जो है बच्चा गर्भ में रहता है, और उसके बाद में मस्कुलर एक्शंस होते हैं मसल्स के, जिसके द्वारा वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो उस समय भी ये दोनों हार्मोन जो है कार्य करते हैं। अगर ये ना बने तो ये चीज परेशानी में पड़ सकती है। तो इस तरह से इस मार्ग से आपका बच्चा बलवा से, वैजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो मदर के शरीर में बेबी से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो मदर की बॉडी में बेबी से प्लेसेंटा के द्वारा आ जाते हैं और समय समय पे शरीर के बाहर, माँ के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस है आपकी दिखा दी मैंने कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है और बेबी बनता है। यदि यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग मैच्योर नहीं होता है, एग का स्पर्म से मिलना नहीं होता है, तो ऐसा जो एग है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सरक सरक के यहाँ पे आ जाएगा और यूट्रस के जो मसल्स होती हैं उनके साथ में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक माह कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से जो है वो आपका एग निकलता है, और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो वो चीज बाहर निकाल दी जाती है। ओव्यूलेशन, ठीक है, ये आपका पूरी क्रिया मैंने आपको बता दी कि किस तरह से होती है। और बच्चे का बनना और मदर के शरीर में डेवलप होना, ये सारे हमारे कौन करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। ये क्रिया आपकी बच्चे को बनाने में हेल्प करती है। और अगर हर महीने एक एग ना बने तो ये क्रियाएं नहीं होंगी। मैच्योर होते बहुत सारे एग हैं लेकिन हर महीने एक मैच्योर होता है, एक बार इस साइड से और एक बार उस साइड से, और जिनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है वो मदर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इस तरह से ये मेरा चैप्टर जो है आज ही खत्म होता है, और आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आगे इस रास्ते को, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम बेबी हो तो किस तरह उसको हम प्लान करके, गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें क्या करना है, अपने परिवार को छोटा रखना है, तो इसलिए इसकी प्लानिंग्स होती हैं जो परिवार नियोजन में कार्य देती हैं। इस तरह से एसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, और ये पूरा जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स का। अगर आपने देख के मेरा लाइक करा है तो आप अवश्य इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।